पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन का मुआहिदा, फौजी तनकीनी ताउन से मुतालिक 2025 से 2027 का रोड मैप। वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन, री एडमिशन, पोस्टल आइटम्स। बेलारूस के ऐवान सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहिदे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए यादाश्तों का तबादला। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। सदर बेलारूस की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस की कंपनीज़ की पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए बेलारूस के ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। दोनों मुल्कों में टेक्सटाइल के शोबे में B2B ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। दौरे बेलारूस बहुत अच्छा रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। ज़रूरी शोबे और ज़रूरी मशीनरी की तैयारी से मुतालिक मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमूर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दिफ़ाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा। बेलारूस के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सदारती महल के हाथ में पौधा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। पाकिस्तान और बेलारूस में कई अहम मुआहिदे हुए हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस में रोजगार के दरवाजे खुले हैं। बेलारूस के सदर ने 1.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानियों को रोजगार देने की बात की। पाकिस्तानियों को वह तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी जो बेलारूस के शहरियों को मुहैया हैं। बेलारूस के साथ ताल्लुकात का संग बुनियाद नवाज शरीफ ने 2015 में रखा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर-ए-आला तुर्की का पहला दौरा। मरियम नवाज की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर-मक़दम किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। फोरम में जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के वक्त बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से तुर्की के साबिक़ नायब सदर की मुलाकात। मरियम नवाज ने डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। अंतालिया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। डिप्टी गवर्नर अंतालिया का नेक तमन्नाओं का इजहार। महंगा सोना मजीद महंगा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में एक ही रोज में 10,000 रुपये का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,800 पॉइंट्स पर बंद। रुपये के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, 280 रुपये 47 पैसे पर फरोख्त। तनख्वाहदा तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है।
अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 3 नकाती एजेंडे पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलोचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो को मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास बुला लिया। पेशावर, कोयटा, सिंध, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेंचों की तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिविजनल बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाब के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। सिंगल या डिवीजन बेंच केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। अदालती फैसला। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद सदर ममलिकत को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर आसिम की तस्दीक। कहा सदर ममलिकत रुबह सेहत हैं, इस अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर्स ने सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दिल के इलाके तिमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मतलूब खारिजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। हलाक खारिजी बेगुनाह शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। तिमरगरा में 10 और 11 अप्रैल की रात दहशतगर्दी की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के 2 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। फौजी अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सिपाहियों को एजाज़ात देने की तकरीब। कोर्ट कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज मेहमान खसूसी। फौजी अफसरान और जवानों को तमग़ा इम्तियाज, सितारे इम्तियाज और तमग़ा बसालत के एजाज़ात से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारे इम्तियाज और 102 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज दिए गए। 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 15 सिपाहियों को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। शोहदा के करीबी रिश्तेदारों ने बाद अज़ मर्ग अवार्ड वसूल किए। कोर्ट कमांडर ने शोहदा के अहल खाना से मुलाकात की और इनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। ISPR। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से रब्ता। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी आज़मीन हज कोटा में इजाफे की खसूसी दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर मज़ीद 10,000 आज़मीन को हज की इजाज़त देने का फैसला किया गया। इजाफी कोटे के बायस मज़ीद 10,000 पाकिस्तानी 2025 में हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़ाहद सुलेमान खल्फ अल खनूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़म।
सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुकीम हैं। ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। AI सिर्फ मावन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदाद बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस ने AI इस्तेमाल से फैसलों में मावनत का एतराफ़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला।